सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फास्ट लर्नर। आज हम बीसीए सेकंड सेमेस्टर का डाटा स्ट्रक्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे देख लेंगे तो आपके 60 से 70% सिलेबस कवर हो जाएगा और अच्छे से आप इसे कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं डाटा स्ट्रक्चर का पेपर। सो इसका जो नोट लिखा है, अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन इन ऑल। इसमें अटेम्प्ट करना है 4 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है आपके इसका सारे क्वेश्चन मिला के, मतलब कुल मिला के 4 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं। 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, 10 मार्क ईच to be attempted from section A. Remaining 3 carrying each marks are to attempted of 8 question given in second section B. तो इसमें बेसिकली हमें सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं जिसमें एक क्वेश्चन करना रहता है और वो 10 मार्क का होता है। फिर हमारा सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें हमें 3 क्वेश्चन करने रहते हैं, वो 20-20 मार्क्स के होते हैं। तो हम देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है और कितने इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला हमारा क्वेश्चन है अटेम्प्ट, इसमें सेक्शन ए में है अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन बेसिक डाटा स्ट्रक्चर टर्मिनोलॉजी। हमें एक्सप्लेन करना है डाटा स्ट्रक्चर के बेसिक टर्मिनोलॉजी सच एज डाटा, जैसे डाटा इंफॉर्मेशन, डाटा टाइप्स एंड एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स। और फिर डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स विद सुटेबल एग्जांपल। हमें डिफरेंशिएट करना है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप को उसके एग्जांपल के साथ। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो इसको आप डबल स्टार दे सकते हैं। फिर हमारा आता है डिराइव इंडेक्स फार्मूला फॉर 1D एंड 2D एरे। हमें डिराइव करना है इंडेक्स फार्मूला 1D और 2D एरे के लिए। तो रो मेजर एंड कॉलम मेजर, जो कि रो मेजर एंड कॉलम मेजर है। कंसीडर 2 डायमेंशनल एरे 11, 22 या 31। तो ये क्वेश्चन दिया गया है हमारा कंसीडर करके 2 डायमेंशनल के लिए। तो हमें क्या इसका गिवन जो दिया है, बेस एड्रेस दिया है 2000, साइज ऑफ ईच एलिमेंट दिया है 2 बाइट। फिर इसमें डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द फॉलोइंग। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे, टोटल मेमोरी ऑक्यूपाइड बाय द एरे और एड्रेस ऑफ 1925 यूजिंग कॉलम मेजर ऑर्डर। तो इसे ये जो दिया है इसे फाइंड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो इसको आप डबल स्टार दे सकते हैं। फिर हमारा सेक्शन भी आता है, इसमें 3 क्वेश्चन करने रहते हैं। तो डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट एंड डबल लिंक लिस्ट। हमें स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है सिंगल लिंक लिस्ट और डबल लिंक लिस्ट का, एंड कंपेयर देयर फीचर, उनके फीचर को कंपेयर करना है। एंड आल्सो राइट एल्गोरिथम फॉर क्रिएटिंग अ सिंगल लिस्ट, और इसका एल्गोरिथम लिखना है कि सिंगल लिस्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है। इसका इंसर्टिंग ए नोड एट द बिगिनिंग, इंसर्ट कैसे किया जाता है नोड को बिगिनिंग में, एंड डिलीट इन नोड फ्रॉम द एंड ऑफ सिंगल लिस्ट, और डिलीट कैसे किया जाता है नोड को एट द एंड ऑफ सिंगल लिस्ट। इसको आप डबल स्टार मार्क कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ अगर वो पढ़ लेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। फिर डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, स्टैक के बारे में बताना है। और फिर कन्वर्ट द फॉलोइंग इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्ट फिक्स, और जो फॉलोइंग एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये सिर्फ इनफिक्स में दिया है, इसको पोस्ट फिक्स में क्रिएट करना है, इसको कन्वर्ट करना है। फिर एड एब्ल्यूट पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक्स सिंबल, और ये रिप्रेजेंट करता है पावर को। तो ये आपका इसको वैल्यू भी फाइंड करनी है, एब्ल्यूट करना है, ये पावर को रिप्रेजेंट करता है, इसका प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए जो क्वेश्चन है इसको हम डबल स्टार मार्क करेंगे क्योंकि ये हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर आता है व्हाट इज सर्कुलर की, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज ओवर ए लीनियर क्यू, राइट एंड एल्गोरिथम फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन इन सर्कुलर क्यू। सर्कुलर पहले हमें बताना है सर्कुलर क्यू क्या होते हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बना, ओवर लीनियर क्यू बताने हैं, एडवांटेज बताने हैं। फिर इसका एल्गोरिथम लिखना है इंसर्शन एंड डिलीशन सर्कुलर क्यू का। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन 2 कॉमन मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए बाइनरी ट्री। हमें एक्सप्लेन करना है 2 कॉमन मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बाइनरी ट्री का। फिर एरे सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन एंड लिंक लिस्ट नोड बेस्ड रिप्रेजेंटेशन, हाईलाइट देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो इसमें एक्सप्लेन करना है हमें कॉमन मेमोरी रिप्रेजेंटेशन का ऑफ ए बाइनरी ट्री, और एरे सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें लिंक लिस्ट नोड बेस्ड रिप्रेजेंटेशन है, और इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना है। फिर हमारा आता है कंसीडर
कंसीडर ए कंप्लीट बाइनरी ट्री विथ 7 नोड। एज्यूम, हमें कंसीडर करना है एक बाइनरी ट्री को जिसकी 7 नोड है। एज्यूम करना है ईच नोड स्टोर एन इंटीजर, हर नोड जो है इंटीजर स्टोर करता है 4 बाइट का। ईच पॉइंटर और लिंक रिप्रेजेंटेशन, हर पॉइंटर जो लिंक रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है रिक्वेस्ट 8 बाइट्स, इसमें 8 बाइट मेमोरी की जरूरत है। फिर कैलकुलेट द मेमोरी रिक्वायर्ड टू स्टोर द बाइनरी ट्री इन एरे रिप्रेजेंटेशन, कैलकुलेट करना है मेमोरी को जो कि रिक्वायर्ड है स्टोर करने के लिए बाइनरी ट्री को एरे रिप्रेजेंटेशन। फिर कैलकुलेट मेमोरी रिक्वायर्ड टू स्टोर द बाइनरी ट्री इन लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, फिर हमें कैलकुलेट करना है मेमोरी को जो कि बाइनरी ट्री को स्टोर करने के लिए लिंक लिस्ट में इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड है। फिर कंपेयर द मेमोरी यूजेस ऑफ ए बोथ रिप्रेजेंटेशन एंड कमेंट ऑन विच इज बेटर फॉर ट्री। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपेयर करना है यूजेस ऑफ बोथ रिप्रेजेंटेशन एंड कमेंट ऑन विच इज बेटर फॉर ट्री, और हमें बताना है कि कौन सा बेहतर है ट्री के लिए। फिर हमारा आता है गिवन ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट डेमोन्स्ट्रेट सॉर्टिंग यूजिंग एनी टू सॉर्टिंग टेक्निक एंड एनालाइज देयर परफॉर्मेंस। हमें यहाँ पे लिस्ट दी गई है, इसको सॉर्टिंग परफॉर्म करना है कोई 2 सॉर्टिंग टेक्निक से, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार दे सकते हैं। और इससे पहले वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आते हैं, इसको आप डबल स्टार तो दे ही सकते हैं। फिर हमारा आता है explain the binary search tree, include its properties, advantages, example showing in order traversal, given the following traversal of a binary tree। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पहले एक बाइनरी सर्च ट्री के बारे में बताना है, फिर इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है, एडवांटेज के बारे में बताना है, एग्जांपल के बारे में बताना है, और इन ऑर्डर ट्रावर्सल परफॉर्म करके दिखाना है। तो गिवन इसमें कुछ दिया है, गिवन फॉलोइंग ट्रावर्सल ऑफ ए बाइनरी ट्री, इसमें ट्रावर्सल दिया है, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर दिया है। तो पहले इसमें जो नीचे पॉइंट दिए हैं वो परफॉर्म करना है, फिर कंस्ट्रक्ट करना है बाइनरी ट्री, ड्रॉ द क्लियरली सो द प्री ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ कंस्ट्रक्ट ट्री, और उसके जो हमने ट्री बनाया उसमें प्री ऑर्डर ट्रावर्सल परफॉर्म करना है। फिर if the tree were a binary search tree, explain whether these traversal are very justify your answer। हमें इसमें ये बताना है कि जो हमने बाइनरी सर्च ट्री बनाया है उसमें कौन सा ट्रावर्सल वैलिड है और जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। एक्सप्लेन सिक्वेंशियल सर्च एंड बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, हमें सिक्वेंशियल सर्च और बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के बारे में बताना है। कंपेयर देयर कॉम्प्लेक्सिटीज एंड एप्लीकेशन, उसके कॉम्प्लेक्सिटीज और एप्लीकेशन को एक दूसरे को में कंपेयर करना है। फिर हमारा आता है डिस्कस एजेंसी मैट्रिक्स एंड एजेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। एजेंसी मैट्रिक्स और एजेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। एक्सप्लेन द फर्स्ट सर्च एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च विथ एल्गोरिथम एंड एग्जांपल, हमें फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च में कंपेयर करना है, एक्सप्लेन करना है उसको, और फिर उसके एल्गोरिथम को और एग्जांपल को भी बताना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार दे सकते हैं, और इसे आप 1 स्टार दे सकते हैं, लेकिन इसे आप 3 स्टार देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आता है। तो धन्यवाद गाइस, आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।